प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज हर एक विश्वासी चाहता है कि वह स्वर्ग में जाए या फिर उसे अनंत जीवन मिले। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता हो और अनंत जीवन पाने की चाहत न रखता हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आज हम क्या चाहते हैं। अगर हम अनंत जीवन पाने की चाहत रखते हैं तो क्या हमारी चाहत पूरी होगी? आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर हम अनंत जीवन पाने की चाहत रखते हैं तो उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आइए दोस्तों मिलकर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, अनंत जीवन या स्वर्ग में जाना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। उससे पहले हमें यह जानना होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों में ले जाने आएंगे, क्या तब हम उन्हें देख भी पाएंगे, उनसे मिल भी पाएंगे? आज हमें अपने आत्मिक जीवन को टटोलने की जरूरत है। कहीं हमारे आत्मिक जीवन में कोई कमी तो नहीं जिससे हम प्रभु यीशु मसीह को देख भी ना पाए। जैसे उन 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हम देखते हैं, जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी, वह तैयार नहीं थी और वह प्रभु यीशु मसीह से मिल भी नहीं पाई। तो आज हमें बहुत सोचने की जरूरत है मेरे दोस्तों, कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमें लेने आएंगे तब क्या हम उनसे मिल पाएंगे? आज हमें अपने आत्मिक जीवन को जांचने और परखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम अनंत जीवन की बातें करें, हम इस बारे में बात करने पाएंगे कि आज हम क्या चाहते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जब वह बादलों पर आएंगे देखना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, एक पद को हम निकालने पाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसके 29 से 34 आयत को हम पढ़ेंगे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे उनकी चाहत को पूछ रहे हैं कि वह क्या चाहते हैं। और उन अंधों ने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन अंधों ने अपनी चाहत को प्रभु यीशु मसीह को बताया कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह आंखों से अंधे थे, इसलिए उन्होंने कहा हमारी आंखें खुल जाए। तो इसी तरह से दोस्तों, आज भी हमारे जीवन में जो इस संसार की बातें और इस संसार के कामों ही की वजह से आज हम भी अंधे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। आइए इस वचन को हम पढ़ने पाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद को। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब इस वचन को सुनकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह तो भाई अविश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो वचन है, यह हर एक विश्वासियों के लिए है, क्योंकि हम नए नियम की पुस्तक में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो उन्होंने अपने चेलों के लिए भी इस अविश्वासियों शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले अविश्वासी थे? नहीं दोस्तों, हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब वह अपने विश्वास से भटक जाते हैं। और जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, जो हमें गरजने वाले सिंह के समान हर समय फाड़ खाना चाहता है। इसलिए वह संसार के द्वारा हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीजों से, हमारे खाने, हमारे पीने, हमारे देखने, हमारे सुनने के द्वारा।
और भी बहुत सारी चीजों के द्वारा जो भी संसार में होती है, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, ऐशो आराम, यह सभी चीजों को दिखाकर इस संसार के ईश्वर ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। और अगर हम इस अंधे व्यक्ति के दृष्टांत को जब लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। लूका 18 और उसका 41वां पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यहाँ पर उस अंधे व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लूका जो बता रहा है वह थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लूका के बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। तो आप जरा सोच कर देखिए, जब उस अंधे व्यक्ति ने अपनी आंखों को खोला होगा तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई दिया होगा? प्रभु यीशु मसीह। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर लगता है कि उस अंधे व्यक्ति की यह चाहत थी कि वह प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमने दोनों अध्याय के वचनों को पढ़ा और दोनों वचनों में आप देख सकते हैं कि वह अपनी चाहत को पूरी करने के लिए वहां पर कुछ कार्य कर रहा है। वह वहां पर चिल्ला रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो दोस्तों, इसी तरह से आज हमें भी अपनी चाहत को पूरी करने के लिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो हमें भी कुछ कार्य करने की जरूरत है। प्रभु के लिए कुछ करने की जरूरत है। अपने जीवन को और भी पवित्र बनाने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही कहना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आज हमें भी कहने की जरूरत है कि हे प्रभु, हमारी आत्मिक आंखें खोल दे कि मैं तुझे देखने पाऊं। आज हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करके यह कहने की जरूरत है कि हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तब हम उसे देखने पाएंगे। आज हमें अपने जीवन को सुधार कर उसे राह पर चलाने की जरूरत है, जिस राह पर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से वापस आएंगे तब हम उसे देखने पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बहुत ही जल्द इस विषय में इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिससे कि आप अनंत जीवन पाने के लिए तैयार हो पाएं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।